Today we are going to discuss about Tata Elxsi Q3 FY25 performance. First, about the company. Tata Elxsi is among the world's leading provider of design and technology services across industries, including automotive, media, communication, and healthcare. Business segment of the company, 97% of the company का revenue सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज से आता है. इसमें तीन सेगमेंट है: ट्रांसपोर्टेशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशंस और हेल्थ केयर. ट्रांसपोर्टेशन कंट्रीब्यूट करता है 53% टू रेवेन्यू, मीडिया एंड कम्युनिकेशन कंट्रीब्यूट अराउंड 33%, जबकि हेल्थ केयर कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 13%. दूसरा बिजनेस सेगमेंट है सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट, विच कंट्रीब्यूट्स टू अराउंड 3% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू. नाउ लेट्स हैव अ डाइव इन दी प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय द कंपनी. तो ऑटोमोटिव यानी व्हीकल सेगमेंट में कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं? ये सब जो प्रोडक्ट्स है ये मेनली बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में है. तो टाटा एलेक्सी अविनार ये एक सूट ऑफ क्लाउड नेटिव एसडीवी डेवलपमेंट वैलिडेशन एंड डिप्लॉयमेंट फ्रेमवर्क है. टेथर ऑटो ये एक कनेक्टेड व्हीकल प्लेटफॉर्म है. E-mobility HILS is a Tata Elxsi in-house lab-based framework for validation of EV systems such as battery management, inverters, DC to DC converters, etc. जो सेकंड सेगमेंट था मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया प्रोडक्ट्स, ये कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 33% ऑफ रेवेन्यू. तो इसमें कंपनी कैसे प्रोडक्ट्स ऑफर करती है? क्यूओ ईटीएंट, इट इज़ अ सॉल्यूशन फॉर स्ट्रीम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन. एवा इनका एक टाटा एलेक्सी का इंटेलिजेंट वीडियो एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है. और टीप्ले एक ओटीटी आई स्लैश आईपीटीवी प्लेटफॉर्म है. अ, तीसरा सेगमेंट जो था हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, उसमें कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं, टेड्रेग व्हिच इज़ अ मेडिकल डिवाइस रेगुलेटरी इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म एंड कंसल्टिंग. कंपनी डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स भी ऑफर करती है. टेनेज इज़ एन ओमनी चैनल केयर सिंप्लीफाइड, सो इट इज़ द फर्स्ट एवर डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म फॉर ओमनी चैनल केयर दैट अलाउज हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू ऑफर multimodal touch points throughout the patient journey. So these are the types of products offered by the company. Now let's move to the financial highlights of the company. तो कंपनी का रेवेन्यू अराउंड 2.7% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, जबकि 1.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटा है. रेवेन्यू ग्रोथ इज 2% ईयर ऑन ईयर इन कांस्टेंट करेंसी टर्म. प्रॉफिटेबिलिटी, EBITDA स्टैंड्स एट 26.3%. मीनवाइल प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन इज एट 26.1%. प्रॉफिट बिफोर टैक्स स्टैंड्स एट 255 करोड़, डाउन 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 6.6% ईयर ऑन ईयर. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज डिक्लाइंड बाय 13% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 3.6% ईयर ऑन ईयर. सेगमेंट हाइलाइट्स, तो बेसिकली सेगमेंट हाइलाइट्स ये हैं कि तीनों सेगमेंट ट्रांसपोर्टेशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशन or healthcare growth has been flat quarter on quarter. Financial performance of the company: revenue from operations stands at 939 crore rupees, year-on-year growth at 2.7% and slight degrowth in quarter-on-quarter. Profit before tax margin stands at 26.1% and the amount is 255 crore. Profit after tax margin stands at 20.3% and the amount stands at 199 crore. Year-on-year profit में decline हुआ है 3.6% का. Financial summary of the company: most of the figures we have already discussed. Revenue by geography and client concentration. So Europe contributes to 40% of company revenue. Meanwhile, Americas contribute to 30% of company revenue. India से 19% आता है revenue का, जबकि rest of the world से 9% आता है. Client concentration: top 5 clients से 44% revenue का आता है, जबकि top 10 clients से 54% का. Employer metrics: attrition of the company has decreased to 12.4%. Revenue distribution. तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज से 97.5% रेवेन्यू आता है, जबकि एसआईएस से 2.5%. ब्रेकअप आप देख सकते हैं, मीडिया एंड कम्युनिकेशन से 33% आता है रेवेन्यू का, जबकि ट्रांसपोर्टेशन से 55% और हेल्थ केयर एंड लाइफ सर्विसेज से अराउंड 12%. So what the management had to say about the results and what guidance they gave. So the CEO said that we step into the fourth quarter of this financial year with the confidence of large automotive deal wins in the year and quarter that will see continued ramp ups even as we navigate the current volatility in the automotive market. The stability and return to growth in our healthcare and media and communication verticals and large strategic deals in the pipeline across all our key verticals. So he is optimistic about the fourth quarter. So this was all we wanted to discuss about Tata Elxsi Q3 FY25 performance. If you like the video, do like, share, and subscribe. Thank you.